हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम जो सेट की परीक्षा हुई थी उसकी दोस्तों आंसर की को देखने वाले हैं। तो जिन जिन भी साथियों ने परीक्षा दी है वो सभी अपनी क्या है उत्तर कुंजी है प्रमाणिक है। बिल्कुल एक आध क्वेश्चन का कोई हो सकता है जल्दबाजी में, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो एक आपका मीडियम स्तर का पेपर था, हालांकि नेट के स्तर के से बहुत ही क्या है थोड़ा सा लेवल है वो बहुत कम था। आपका दरिया किसकी रचना है? तो सबसे पहले हो जाएगा कुतुलुनैन हैदर की रचना है। मांस का दरिया है दोस्तों वो क्या है कमलेश्वर का है। विभावानुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति भरत मुनि के इस कथन के अंतर्गत निष्पत्ति का भट्टलोलट के मत में क्या अर्थ है? तो दोस्तों चार व्याख्याकार हुए हैं भरत मुनि के इसी सूत्र के, जिनमें सबसे पहले हैं आपके भट्टलोलट और जिन्होंने दिया था उत्पत्ति बाद हो जाएगा। माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है। ज़्यादातर जो प्रश्न हैं दोस्तों चैनल पर जितने भी क्वेश्चन कराए गए थे, ठीक है, आपकी कम्युनिटी में डाले जाते हैं, वहीं से सीधे सीधे उठ करके पूछ लिए गए हैं। आप 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपसे अलग हट करके पूछे गए हैं, लेकिन दोस्तों क्या है उसके स्तर के हिसाब से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के स्तर के हिसाब से अच्छा पेपर है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने नाम है वो दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अष्टाव के कवियों में कौन से नहीं है? तो दोस्तों हित हरवंश नहीं है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हुलोर उधर से आए। तो बहुत बार आपको सुनाया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा दोस्तों 1959 हो जाएगा। रघुवीर सहाय की कौन सी रचना नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। कोणार्क नाटक के रचनाकार हैं लहरों के राजंस पढ़ाते समय बहुत बार मैंने आपको कोणार्क का नाम लिया था। उपेंद्र जगदीश चंद्र माथुर का दोस्तों क्या है प्रसिद्ध क्या है नाटक है कोणार्क। ठीक है। लहरों के राजंस में इसका नाम आता भी है। विलोम किस नाटक का पात्र है? तो देखिए आषाढ़ का एक दिन का ये एक पात्र हो जाएगा 1958 मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 हो जाएगा। शिवपालगंज गांव किस उपन्यास की कथा भूमि हो जाएगी? सिप्पालगंज हो जाएगी दोस्तों, राग दरबारी हो जाएगी। इनमें से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो जिंदगी नामा 1979 हो जाएगा, कृष्णा सोबती का उपन्यास है। शिरीष के फूल के निबंधकार दोस्तों हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। प्रकाशन के कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? एक ही प्रश्न आपका, एक दो प्रश्न ही पूछे हैं, जबकि नेट में आपके क्या है 8-10 प्रश्न है वो कालक्रम के पूछे जाते हैं। तो कालक्रम का क्या है अनुसार हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले 1954 मेला आंचल, झूठा सच 1958 से 1960, राग दरबारी 1968 हो जाएगी और तमस हो जाएगा 1973 हो जाएगी। मुक्ति पर्व के रचनाकार उपन्यासकार कौन है? तो मोहनदास नेमिसराय दलित उपन्यासकार हैं। हीरा डोम द्वारा लिखित अछूत की शिकायत शीर्षक कविता जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी किस भाषा या बोली में लिखी गई? तो दोस्तों ये क्या है भोजपुरी भाषा में लिखी गई है और पहली दलित कविता मानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में इसको छापा था। इनसे पहले रविदास जी कबीरदास जी उनका दलित साहित्य में नाम आता है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसके रचनाकार हैं दोस्तों? ओम प्रकाश वाल्मीकि। बुद्ध बारूद और पहाड़ यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो ये आपका एनसीईआरटी में भी लगा हुआ है, मधु कांकरिया इसकी रचनाकार हैं। शेखर एक जीवनी कौन सी साहित्यिक विधा है? तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी उपन्यास साहित्यिक विधा हो जाएगा, 2 भागों में। अज्ञे का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, आपको खरीद करके पढ़ना जरूर चाहिए, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। रांगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्ताज कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों तूफानों के बीच में। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का। प्लाट का मोर्चा हो जाएगा आपका शमशेर बहादुर सिंह का। रणजल दंजल हो जाएगा रेणु का। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके मुक्तिबोध। ये सभी रचनाएं आपके क्या है लगी हुई हैं, सीधे सीधे पूछ ली गई हैं मुक्तिबोध। यदि आपने नेट का सिलेबस भी देखा है तो आपकी आराम से दोस्तों क्या है सेट परीक्षा है वो उत्तीर्ण हो सकती है। निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार हो जाएंगे आपकी अंजना संधीर हो जाएंगी। समास बहुलता द्वित्व रेफ और टय वर्णों का बाहुल्य किस गुणयुक्त रचना होता है? तो ये सारी आपकी ओज गुण की विशेषताएं हो जाएंगी। काव्य में बिंब का कार्य है काव्यार्थ को पूर्णतः स्पष्ट करना, भाषा को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं।
क्रोचे ने सैजानुभूति का संबंध किस वाद से बताया है? तो दोस्तों ये अभिव्यंजनावाद से। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है आपका प्रसिद्ध है। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं के छन के। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा बिंब है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? झम झम छम झम छन छन हो जाएगा, श्रव्य बिंब हो जाएगा। द सेक्रेड वुड हो जाएगी दोस्तों, किसकी रचना है? टी.एस. इलियट की रचना है। परंपरावादी सिद्धांत निर्व्यक्तता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल हो जाएंगे आपके डॉक्टर जॉन गिलक्रास्ट हो जाएंगे। हिंदुस्तानी के पहले प्रोफेसर थे। बेलीजली ने स्थापना की थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये हो जाएंगे आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति जीवितस्य। रांगे राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका धरती मेरा घर, लोई का ताना, राई का पर्वत, सभी उपन्यास इनके जीवनी परक हैं। जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मुर्दों का टीला है। मोहनजोदड़ो की ऐतिहासिक ये उनका उपन्यास माना जाता है, जो कि मानस का हंस है। देवकी का बेटा दोस्तों कृष्ण के चरित्र को एक नए अवतार में यहाँ पर क्या है दिखाया गया है। मानस का हंस आप जानते हैं तुलसीदास पर, खंजन नयन सूरदास पर। आँखों की दहलीज के रचनाकार कौन है? मेहरुन्निसा परवेज का दोस्तों क्या है ये रचना है। कालक्रम के अनुसार कौन सा है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी 1907 हो जाएंगे। विवेकी राय 24 में हो जाएंगे। नामवर सिंह जी हो जाएंगे। कुबेरनाथ राय हो जाएंगे। सबसे पहले आगे चलते हैं। कौन सी रचना दोस्तों आत्मकथा है? यहाँ पर हो जाएंगे आप उधरी हो जाएंगे रमणिका गुप्ता की। रमणिका गुप्ता की दोस्तों आत्मकथा है, लगी हुई है। ठीक है, 2005 इसका प्रकाशन वर्ष है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी वाक्य में यह और वह कौन सी व्याकरणगत इकाइयाँ हैं? तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका सार्वनाम एक विशेषण हो जाएगा और वह हो जाएगा संकेतवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे चलते हैं। संविधान की अष्टम सूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं किस सन में जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 1992 ईस्वी में जोड़ी गई थी। कौन सा रीतिमुक्त कवि नहीं है? तो भिखारीदास दोस्तों सर्वांग विवेचक आचार्य हैं। ठीक है, भिखारीदास हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि किसने माना है? कुतवन को माना है दोस्तों 1503 ईस्वी में। ये हो जाएगी कुतवन की मृगावती। पद्मावत में सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक पात्र कौन सा है? नागमती ये दुनिया धंधा हो जाएगी। वाक्यम रसात्मक काव्यम दोस्तों 14वीं शताब्दी हो जाएगी, आचार्य विश्वनाथ हो जाएगी। प्रेमचंद द्वारा रचित महाजनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये इनका दोस्तों क्या है? निबंध है महाजनी सभ्यता। जनजाति केंद्रित उपन्यास कौन सा नहीं है? तो काला पादरी है, मगरी मानगढ़ है। जो इतिहास में नहीं है वह भी है दोस्तों क्या है? नरक कुंड में वास है, जगदीश चंद्र की रचना है। आगे चलते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी के गेहूं और गुलाब नामक निबंध में गुलाब किसका प्रतीक है? तो दोस्तों गुलाब हो जाएगा आपका कला का प्रतीक है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती कहानी को माना है इन्होंने, पहली कहानी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी किशोरलाल गोस्वामी की। किस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ते गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण हुआ है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अपना अपना भाग्य। जैनेन्द्र की कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसने किससे 7 प्रश्न पूछे थे दोस्तों? तो गरुड़ जी ने काकभूषण जी से पूछे थे। इसका उत्तर आगे हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है उपनिषद काल का चित्रण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जन्मेजय का नाग यज्ञ में क्या है? उपनिषद काल का चित्रण किया गया है। अंजलि और श्रीपत उपेंद्रनाथ के किस नाटक के पात्र हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों अंजू दीदी, बहुत ही इनका प्रसिद्ध नाटक है अंजू दीदी। वही धन्य जो मानमयी प्रणयी के बाहुबले में खिंची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है। तो ये दोस्तों दिनकर की आपकी उर्वशी की 1961 में आपका क्या है? महाकाव्य हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा का अभिलक्षण नहीं है? तो परिवर्तनशीलता है, अनुकरण है, यादृच्छिकता है, पौराणिकता दोस्तों नहीं है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, किसका कथन है? तो ये हो जाएगा आपका भोलानाथ तिवारी की दोस्तों परिभाषा है। इनमें से अर्थ परिवर्तन की दिशा कौन सी है? तो ये पर हो जाएगा अर्थ संकोच हो जाएगा, अर्थादेश हो जाएगा, अर्थ विस्तार हो जाएगा, सभी हो जाएगा। उक्षिप्त व्यंजन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ढ हो जाएगा। दंत्योष्ट व्यंजन कौन से हैं? दंत से भी, ओष्ठ से भी, फे और वह हो जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर दोस्तों 3 भेद आमतौर पर माने जाते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपके मिश्र वाक्य। लेकिन भोलानाथ तिवारी ने एक उपवाक्य एक भेद और माना है, तो ये हो जाएंगे आपके 4 भेद हो जाएंगे। अब वह आया होगा यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? संदेह है, तो ये हो जाएगा संदेह सूचक हो जाएगा। किस ग्रंथ में रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है? तो रीति के दोस्तों क्या है? आचार्य वामन हो जाएंगे। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इनका ग्रंथ है।
रस गंगाधर के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी हो जाएगा। आगे चलते हैं। काव्यान शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अलंकार की यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों दंडी की परिभाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रजभाषा की नहीं है? तो गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, पार्वती मंगल नहीं है दोस्तों, ये अवधि भाषा में है। प्लेटो मूल रूप से दोस्तों क्या थे? तो मूल रूप से दोस्तों क्या है? प्लेटो एक दार्शनिक थे, एक क्या है राजनीति के लिए क्या है नियम कानून बनाते थे, तो दार्शनिक ज़्यादा थे। ठीक है। पेरी इप्सुस के रचनाकार कौन है? तो पेरी इप्सुस हो जाएगा दोस्तों लॉन्जानस का क्या है एकमात्र ग्रंथ है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व का समय माना जाता है। तीव्र भावावेग की स्थिति की अलंकारिक भाषा को जन्म देती है, तो ये भी दोस्तों क्या है? लॉन्जाइनस है। लॉन्जाइनस ने 5 तत्व बताए हैं उदात्त के। इसमें अर्धस्वर कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये और वह हो जाएगा। अब ब्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत के समर्थक आचार्य कौन है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। हालांकि पुरानी हिंदी आपके चंद्र शर्मा गुलेरी ने भी कहा है, आचार्य शुक्ल ने उसको प्राकृतावास हिंदी कहा है, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आपके नामवर सिंह ने भी समर्थन बाद में किया है। बहुत विस्तार से इन्होंने इस पर काम किया है। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? तो दोस्तों हरिवंश पुराण ये कहते हैं। ठीक है। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? 1389 में हो जाएगी आपकी चंदायन हो जाएगी। आगे चलते हैं। सगुनई अगुनई नहीं का सुविधा वह हरई अब संभव खेदा, ये हो जाएगी आपके तुलसी की दोस्तों क्या है समन्वय की विराट चेष्टा के कवि हो जाएंगे। कबीर पंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों साकी सबद रमैनी ये हो जाएगा बीजक के नाम से प्रसिद्ध हैं। लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोही तो मेरे कवित्व बनावत, बहुत बार दोस्तों पूछी गई है। बहुत ही आपकी क्या है आसान से क्वेश्चन है, लेकिन जो आपने चीज़ नहीं पढ़ी है वो आपको शायद ज़्यादा कठिन लग रहा होगा। तो ये लोग हैं लागी कवित्व बनावत हो जाएंगी, ये आपकी कौन की है? गदानंद की हो जाएगी। ठीक है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र है आपका, थोड़ा सा भारतीय काव्यशास्त्र है, तो ये तो आपको थोड़ी सी क्या है सेकंड ग्रेड की तैयारी वालों को थोड़ी सी कठिन लग रही होंगी। विशिष्ट व्यावसायिक भाषा का व्यावहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता है? व्यावसायिक भाषा का दोस्तों तकनीकी अनुवाद हो जाएगा। चीफ की दावत किसकी कहानी है? तो ये हो जाएगी आपके चीफ की दावत हो जाएगी दोस्तों भीष्म सहायनी की हो जाएगी। देश की आज़ादी के पूर्व पश्चात के समय हुए दंगों का चित्रण किस रचना में नहीं है? तो राग दरबारी में दोस्तों क्या है नहीं है, अमृतसर आ गया में है, तमस में है, सिक्का बदल गया में भी है। इनमें से कौन सूफी कवि नहीं है? तो उस्मान है, मंजन है, कासिम साय है, शेख मोहम्मद दोस्तों यहाँ पर नहीं है बल्कि नूर मोहम्मद है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के इतिहासकार कौन है? तो दोस्तों 1996 में बच्चन सिंह हो जाएगा। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो हनुमान बाहु हो जाएगी दोस्तों। आपने ये क्या है उन्होंने राम के दरबार में भेजने के लिए बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए लिखी थी, जो कवितावली में ही क्या है परिशिष्ट में संकलित है। भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, तो ये हो जाएगी आपके केशव दास की हो जाएगी रचना। ठीक है। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया, पंक्ति किस कहानी की है? तो ये कहानी हो जाएगी आपकी एक टोकरी भर मिट्टी हो जाएगी। छोटी सी कहानी है आपकी माधवराव सप्रे की। किस कवि ने संस्कृत को कूपजल और भाका को बहता नीर कहा है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका कौन सा है? कबीर ने संस्कृति का कूपजल और भाषा बहता नीर हो जाएगा। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का रूप 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, किस आलोचक ने कहा है? तो ये हो जाएंगे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये की थी आपके विट्ठल नाथ ने की थी। रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके कौन से? नंददास हो जाएंगे, रोला छंद में लिखी गई है। संतन को कहा सीकरी सो काम, ये हो जाएंगे दोस्तों आपके संतन को कहा सी कुम्मन दास ने यह उक्ति किस बादशाह से कही थी? ये आपके अकबर के बुलावे पर सीकरी बुलावे पर कही थी। घायल की गति घायल जाने हिवड़ों अगण संजोए, इस पंक्ति में किस भाषा का दोस्तों राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है? इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये रसखान के विषय में यह उक्ति किसने कही थी? तो ये उक्ति कही थी आपके भारतेंदु जी ने। ठीक है। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो चिंतामणि हो जाएंगे। रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल की संज्ञा किसने दी है? मिश्रबंधु जी ने दी है। दशानन की नाभि में अमृत था, यहाँ दशानन कौन सा समास है? तो दशानन दोस्तों यहाँ पर रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अल्प्राण तालव्य ध्वनि कौन सी हो जाएगी? अल्प्राण हो जाएगी, तालव्य ध्वनि हो जाएगी। तो तालु हो जाएगा दोस्तों आपके 2 वर्ण हैं।
ठीक है। झ और जय हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगी अल्पप्राण हो जाएगी, जय हो जाएगी। छत्तीसगढ़ी हिंदी किस उपभाषा से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ी दोस्तों अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी यहाँ पर आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। अगला है आपका, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, केशव कठिन काव्य के प्रेत थे। नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं, ये हो जाएंगे लक्ष्मीकांत वर्मा, और कविता के नए प्रतिमान के लेखक हो जाएंगे आपके नामवर सिंह हो जाएंगे। हिंदी का पहला समाचार पत्र ये दोस्तों क्या है? उदंत मार्तंड था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। श्रीधर पाठक किस धारा के कवि हैं? तो ये हो जाएंगे आपके राष्ट्रीय काव्य धारा, रहस्यवाद, छायावाद, स्वच्छंदतावाद के दोस्तों क्या है? ये कवि माने जाते हैं। मेरे नगवती मेरे विशाल दोस्तों दिनकर की आपकी क्या है? कविता है ये, मेरे नगवती मेरे विशाल। जहाँ कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका विभावना हो जाएगा। बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विद नाना। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है? दोस्तों मैंने आपको बताया था मुख्यार्थ की बाधा आएगी, मुख्यार्थ का योग भी होगा, रूढ़ि अथवा प्रयोजन भी होगा, लेकिन व्यंग्यार्थ की झलक नहीं मिलेगी। जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी के लेखक कौन है? सेकंड ग्रेड में लगी हुई थी आपके राजेंद्र यादव हो जाएगी। ओज गुण का कौन सा लक्षण सही है? तो ओज गुण का हो जाएगा दोस्तों कर्णकटुक शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। तो ये आपके दोस्तों 100 प्रश्न थे। थोड़ा सा लग नहीं रहा है कि 100 प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़्यादा दोस्तों खास पेपर 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कह सकते हैं कि अच्छी रचनाओं को नाम पूछ लिए गए थे, लेकिन फिर भी राजस्थान के हिसाब से सेट का एग्ज़ाम है, उस हिसाब से आपका ठीक पेपर था। फर्स्ट पेपर क्या रहा होगा उसके हिसाब से क्या है कट ऑफ आपकी डिसाइड रहनी है। इस पेपर में मैं आपसे कह रहा हूँ यदि 100 में से जिसने 60 प्रश्न, ठीक है, 60 प्रश्न जिसने बचा लिए, और आपके फर्स्ट पेपर में आपके लगभग आपके 30 प्रश्न, ठीक है, 90 प्रश्न जिसने दोस्तों बचा लिए उसका क्या है आपका नेट क्लियर हो जाना है ओबीसी से, ठीक है। ओबीसी से जिसका नेट क्लियर हो जाना है, यहाँ पर यदि हम 65 कर दें, 95 क्वेश्चन जिसने बचा लिए तो उसका दोस्तों क्या है जनरल से आपका नेट है वो क्लियर हो जाएगा। हालांकि जेआरएफ के लिए यहाँ पर क्या है आपको लगभग एसआरएफ के लिए, ठीक है, लगभग आपको 100 प्रश्न है वो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है 65 + 30 आप लगा लीजिए, 90 से 95 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। और अदर कैटेगरी में तो आपका 80 पर भी आपका क्या है क्लियर हो जाएगा सेट का एग्ज़ाम, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और जल्द ही दोस्तों नेट के सिलेबस में जितनी भी रचनाएँ लगी हुई हैं, कहानियाँ हैं, आपकी कथेतर गद्य की विधाएँ हैं, बहुत बड़े बड़े उपन्यास हैं, ठीक है, नाटक हैं, जीवनी है, आत्मकथाएं हैं, उनको बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और अगला नेट का एग्ज़ाम है उसकी आप तैयारी है वो शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगला जो आपका फॉर्म है रिजल्ट आने के बाद में फॉर्म उसके स्टार्ट होंगे, तो वो आपको निश्चित रूप से भरना है। और रचनाओं को दोस्तों क्या है मैं आपको यहाँ बहुत अच्छी तरह से कराने वाला हूँ, और सारे क्वेश्चन आपको क्या है वहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।